हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक ठाक हैं? सब बढ़िया? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के इस वीडियो में आपका विद्युत रसायन चैप्टर चल रहा था। विद्युत रसायन चैप्टर में विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस वीडियो में बताने वाला हूं इलेक्ट्रॉन विभव के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन विभव के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो देखने बैठे, ठीक है। अगर आप वीडियो को स्किप कर रहे हैं, एक भी पॉइंट अगर आपका छूट रहा है तो बेटा पॉइंट आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करें और पूरा का पूरा वीडियो देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइस, चलें अब हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है समझना है। जब क्या करते हैं, कोई भी मेटल होता है, इस मेटल को इसी मेटल के साल्ट में क्या करते हैं, डुबो देते हैं। क्या होता है? मेटल साल्ट। जब किसी धातु को उसी धातु के लवण में डुबोया जाता है, क्या किया जाता है? उसी धातु के लवण में डुबोया जाता है तो धातु विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। तो धातु विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिससे धातु तथा लवण के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है। क्या होता है? जब किसी धातु की छड़ी को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो दिया जाता है, तो धातु विलयन के सापेक्ष धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है। धनावेशित या ऋणावेशित हो जाती है, जिससे धातु तथा विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है, यानी विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसी विभवांतर को ही क्या कहते हैं? जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंट क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंट कहते हैं। बात समझ में? चल
जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। बात समझ में? चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। करते क्या है? एग्जाम्पल देखें। उदाहरण, उदल का जब हुआ हरण तो बना उदाहरण। उदाहरण के लिए करते क्या है? एक जिंक की छड़ ले लेते हैं। जड़न की छड़ को, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट के विलयन में क्या करिए आप? रख दीजिए, डुबो दीजिए। जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोने पर धातु की क्षण यानी Zn की क्षण लिख सकते हैं। Zn जिंक की क्षण विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है, जिससे क्या होता है? जिसके परिणाम स्वरूप जिससे क्या होता है? परिणाम स्वरूप जिंक की क्षण और Zn जिंक के आयनों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभवांतर उत्पन्न हो जाता है या विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, बात को समझना है। जिंक की छड़ को क्या करते हैं? जिंक सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं। ZnSO4 सोल्यूशन में जिंक की छड़ रख दी जाती है, डाल दी जाती है, डुबो दी जाती है। तो ये क्या होता है? Zn+2 आयन दे देता है। तो इसमें क्या होता है? ये आपका Zn+2 इसका है, Zn+2 और प्लस SO4-2। ये है धातु आयन, ये है धातु आयन। ठीक है, अब आपको पता होगा कि ये Zn+2 है, ये आपके पास जिंक धातु है। ठीक है, ये जिंक धातु है, इसको आपको क्या करना है? Zn+2 में यानी 2E- इधर कर दे तो ये क्या बन जाएगा? आपका Zn+2 बन जाएगा। Zn+2 क्लियर? सॉरी, Zn+2 नहीं, ये क्या बनेगा? +2E-। अब ये जिंक धातु बन जाएगी, यानी जिंक धातु की क्षण और जिंक आयन के मध्य क्या होता है? एक विभवांतर उत्पन्न कराता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है?
यही जो आपका ये धातु हो गया और ये आपका धातु आयन हो गया, धातु आयन। ठीक है, जब आपकी रिएक्शन ऐसे हो, ठीक है, तो इसे कहते हैं परासरण दाब। कैसा? परासरण दाब क्रिया के द्वारा ये रिएक्शन होती है। और अभी बात और करते हैं थोड़ा सा आगे, पहले नोट कर लें, नोट करें। किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव, किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव, किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति, विभव धातु की प्रकृति, ताप, धातु आयन, ताप, ठीक है, धातु आयन, ताप और सांद्रता, और सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। समझ में आएगा? किसी धातु का इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति, धातु के आयन, यानी धातु की प्रकृति, धातु कैसा है, M कोई मेटल हो गया, धातु आयन मींस दैट Mn+, इसमें जो भी आयन रहेंगे Mn+, ठीक है, धातु आयन ताप और सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी धातु की सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है। चलें हेडिंग करें, विभवांतर की उत्पत्ति की व्याख्या, विभवांतर की उत्पत्ति की व्याख्या। चलिए, यानी इलेक्ट्रोड विभव के उत्पत्ति की व्याख्या, उत्पत्ति की व्याख्या। उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए क्या किया गया? जर्मनी के वैज्ञानिक हैं नस्ट, ठीक है, जर्मन भौतिक विज्ञानी, भौतिकी विज्ञानी नस्ट ने बताया, विज्ञानी भौतिक विज्ञानी नस्ट के अनुसार कुछ बातें हैं, इनको समझना है। नस्ट के अनुसार क्या होता है? कोई धातु होता है, क्या होता है दोस्तों? कोई धातु होता है, उसके जो परमाणु होते हैं क्या होते हैं? धातु में जो परमाणु होते हैं उनको छोड़कर धातु धनायनों के रूप में जाने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? उनके परमाणु को, यानी उस धातु के परमाणु को छोड़कर उनके धातु परमाणुओं के रूप में जाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, नस्ट के अनुसार किसी धातु के परमाणुओं में धातु को छोड़कर, अभी बता रहे हैं इसके बारे में, छोड़कर जाने की प्रवृत्ति होती है, यानी बाहर निकलने की प्रवृत्ति होती है। गुण होता है जाने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? परमाणुओं को छोड़कर जाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, छोड़कर धातु धनायन, छोड़कर ये रहेगा यहां पर, छोड़कर धातु पॉजिटिव बनाएगा ना जब निकालेगा, तो धातु धनायनों के रूप में जाने की प्रवृत्ति होती है, यानी बाहर निकलने की प्रवृत्ति होती है, जाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना? क्या होता है? कोई भी जो धातु है वो क्या करता है? अपने परमाणु को छोड़कर धातु धनायन के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है,
धातु की इस प्रवृत्ति को विद्युत अपघटनी विलयन दाब कहते हैं। इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन धातु पर छोड़ देते हैं। इस क्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इस क्रिया में ऐसे रहेगा। इस क्रिया में परमाणु इलेक्ट्रॉन धातु पर छोड़ देते हैं। धातु पर छोड़ देते हैं, जिससे क्या होती है? धातु ऋणावेशित हो जाती है। क्या होती है? जिससे धातु ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, जिससे क्या होता है? धातु ऋणावेशित हो जाती है। जिससे धातु, परमाणु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को उठा के धातु पर छोड़ देता है, जिससे धातु क्या होती है? ऋणावेशित हो जाती है। क्या होती है? ऋणावेशित हो जाती है, जिससे धातु ऋणावेशित हो जाती है। एज हम समझ सकते हैं दोस्तों कि जैसे कोई आपका M धातु है, इसने क्या किया? परमाणु ने इलेक्ट्रॉन क्या किया? धातु पर छोड़ दिया, यानी धातु पर इस पे डाल दिया है। तो ये क्या होता है? ये ऋणावेशित ये धातु ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगा? Mn+ दे देगा। क्या कर देगा? Mn+ दे देगा, और प्लस का Ne-, इसको बैलेंस करने के लिए, चार्ज बैलेंस करने के लिए Ne-, यानी यहां से N इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। ये आपका धातु है और ये आपका क्या है? धातु आयन। क्या है? धातु आयन। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? चल, लेकिन क्या होता है इसके विपरीत धातु धनायनों में? क्या होता है इसके विपरीत? कुछ बातें हैं। इसके विपरीत धातु धनायनों में विलयन के छोड़कर क्या होता है? विलयन को छोड़कर परमाणुओं के रूप में धातु निक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है? निक्षेपित हो जाती है। और आयनों की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं आप? आयनों का परासरण दाब कहते हैं। क्या होता है? आयनों का परासरण दाब कहते हैं। समझ में आएगा? चले लिखे देखते हैं। हो गया? नोट कर ले, नोट कर लिया? चले देख। इसके विपरीत धातु के धनायनों को छोड़कर, धनायन यानी धनायन मीन्स पॉजिटिव आयन। ठीक है, धनायनों को छोड़कर परमाणु के रूप में धातु पर निक्षेपित होना। ठीक है, धातु के धनायनों को छोड़कर, अब धनायन छोड़ देगा परमाणु के रूप में। किस रूप में? परमाणु के रूप में ये बाहर निकलेगा, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? आयनों का परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, धातु के धनायनों को छोड़कर परमाणुओं के रूप में
निक्षेपित होने की इस प्रवृत्ति निक्षेपित हो जाता है परमाणु के रूप में निक्षेपित हो जाता है। निक्षेपित होने की इस प्रवृत्ति को यानी इस गुण को, निक्षेपित होने के इस गुण को इस गुण को क्या कहते हैं? आयनों का परासरण दाब। इस गुण को आयनों का परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनों का ऑस्मोसिस प्रेशर, परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। इस क्रिया में क्या होता है दोस्तों? इस क्रिया में जो धातु होता है, धातु आयन, ठीक है, वो धातु आयन से क्या करता है? इस क्रिया में क्या होता है? धातु आयन धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और धनावेश धातु को दे देता है। क्या देता है? धनावेश धातु को दे देता है। जिससे क्या होता है? जिससे धातु धनावेशित हो जाती है। जिससे धातु क्या हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। इस क्रिया में धातु आयन धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। इस क्रिया में क्या होता है? धातु आयन जो आपका होता है, जो धातु मेटालिक आयन है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और धन आवेश क्या करता है? कर लेते हैं और धनावेश, अपना धनावेश धातु को दे देते हैं। क्या दे देते हैं? धातु को दे देते हैं। जिससे क्या होता है? जिससे धातु आपकी धनावेशित हो जाती है। धातु को दे देते हैं जिससे धातु धनावेशित हो जाती है। समझ में आएगा? क्लियर? जैसे आपके पास कोई धातु आयन होगा Mn+, ये क्या करेगा? धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा Ne-, ठीक है। तो ये क्या करेगा? धातु दे देगा। क्या दे देगा? धातु धनावेश। क्या होगा? धनावेशित धातु दे देगा, धातु, और ये है धातु आयन, ठीक है। ये है धातु आयन। दोस्तों ध्यान रहे, पहले तो यह क्रिया धीरे धीरे होती है, यानी क्या? धातु आयन से धातु का बनना और धातु से धातु आयन का बनना, ये क्रिया क्या होती है? पहले धीरे धीरे होती रहती है, लेकिन एक कुछ समय के बाद यह एक निश्चित वेग को प्राप्त कर लेती है। क्या होती है? निश्चित वेग को प्राप्त कर लेती है और ये क्या होता है? थोड़ी देर में जल्द ही ये क्या करती है? साम्यावस्था इन क्रियाओं में स्थापित हो जाती है। समझ में आया बात? चलिए देखिए, जैसे
किसी रिएक्शन को क्या हुआ, जब मैंने किसी धातु को, ठीक है, किसी धातु परमाणु से मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को छुड़ा दिया, बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो जब मैंने धातु परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला तो इसने मुझे क्या दिया, धातु आयन दिया, और इलेक्ट्रॉनों को इसने क्या किया, बाहर निकाल दिया, यानी धातु ऋणावेश, यानी इसने क्या दे दिया, धातु ऋणावेशित धातु इसने दे दी। लेकिन क्या होता है, इसके जस्ट विपरीत यही रिएक्शन होती है, जो आपका ये है आपका विद्युत अपघटनीदार, विद्युत अपघटनी विलयनदार, और ये क्या है, परासरणदार। इस रिएक्शन में क्या होता है, धातु आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और क्या कर देता है, धनावेशित धातु दे देता है। समझ में आएगा, यह है परासरणदार, ओस्मोसिस प्रेशर से, ठीक है ना, समझ में। यह क्रिया क्या होती है, प्रारंभ में यह क्रिया क्या होती है, धीमे वेग से होती है, बहुत धीरे धीरे वेग से होती है, लेकिन ये क्या होती है, बहुत जल्द ही, शीघ्र ही क्या करती है, लिख लेंगे इसी में, लिखेंगे धातु को धातु लवण के विलयन में रखने पर, धातु को धातु लवण के विलयन में रखने पर ये दोनों क्रियाएं, ये दोनों विपरीत, धातु को धातु लवण के विलयन में रखने पर ये दोनों परस्पर विरोधी क्रियाएं, परस्पर विरोधी क्रियाएं पहले भिन्न भिन्न वेग से होती है, पहले ये अलग अलग वेग से होती है और इनका किसी का वेग कम किसी का ज्यादा, ठीक है। पहले ये भिन्न भिन्न वेग से होती है, परंतु अति शीघ्र ही ये साम्यावस्था प्राप्त कर लेती हैं, परंतु अति शीघ्र ही ये क्रियाएं साम्यावस्था प्राप्त कर लेती हैं। नोट कर लिया। चलिए अब हम लोग देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। किसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंट, ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए किसी धातु की क्षण को, किसी धातु की क्षण को क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान रहे रूम टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, मोलर सांद्रता, किसी क्या होता है, किसी धातु की क्षण को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मोलर आयन सांद्रता, हाँ मोलर आयन सांद्रता क्या रहेगा, मोलर आयन सांद्रता, मोलर आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर, मोलर आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर, डुबोने पर विलयन और धातु के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, मानक इलेक्ट्रोड विभव की कंडीशन क्या है, बाकी सेम कंडीशन है। क्या करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब किसी धातु के
क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो उसमें क्या होता है, जो धातु और लवण के विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, किसी धातु के क्षण को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर विलयन और धातु के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ध्यान रहे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति की परिमाणात्मक माप है, परिमाणात्मक माप है। ठीक है ना, इस उसे मानक इलेक्ट्रोड विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे कहते हैं, इसे E0 से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, व्यक्त करते हैं, समझ में आई बात, से व्यक्त करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति की परिमाणात्मक माप है। कैसी माप है, एक निश्चित परिमाण की माप है, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति पर जो निर्भर करती है। ठीक है, ध्यान है दोस्तों, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है ये क्या होता है, धातु आयन की सांद्रता, धातु और विलयन के ताप और सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब बात करते हैं हम लोग, अब बात करेंगे हम लोग धातु के इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नर्स्ट समीकरण, नर्स्ट समीकरण, NERST, नर्स्ट समीकरण, नर्स्ट समीकरण। चलें बात करें, हेडिंग है, हेडिंग करें इलेक्ट्रोड विभव कैपिटल E और मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 में संबंध। चलिए देखिए होता क्या है दोस्तों, कोई धातु आयन है प्लस Na माइनस और ये आपका धातु है, धातु ये ऑक्सीकृत हो गया। ठीक है, ये धातु आयन क्या हो गया, ऑक्सीकृत होके धातु बन गया, धातु आयन हो गया। ठीक है, धातु आयन हो गया, समझ में आएगा। अब नर्स्ट के अनुसार, नर्स्ट ने बताया कि क्या होता है, जो आपका किसी ताप T पर धातु के इलेक्ट्रॉन, धातु के इलेक्ट्रॉन धातु है, नर्स्ट के अनुसार किसी धातु ऐसे नहीं, किसी ताप T पर, किसी ताप कैपिटल T पर यानी परम ताप पर धातु इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड क्या होता है m अपॉन mn प्लस, ठीक है, यानी धातु और अपॉन धातु आयन, ठीक है। m अपॉन mn प्लस के विभव क्या होता है दोस्तों, के विभव कैपिटल E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 मानक, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इलेक्ट्रोड विभव कैपिटल E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 में संबंध, ठीक है, क्या होता है, और इलेक्ट्रोड विभव E0 और धातु आयनों की सांद्रता और धातु आयनों की सांद्रता Mn प्लस में निम्न संबंध है। इन्होंने ये बताया कि Mn प्लस में यही संबंध है, ठीक है। जो क्या संबंध है वो देखते हैं। संबंध इन्होंने बताया कि इसमें क्या संबंध है, E इज इक्वल टू होता है E0 माइनस का 2.303 RT अपॉन NF और log 10 1 अपॉन Mn प्लस, ठीक है, माइनस 2.303 RT अपॉन NF और log 10 1 अपॉन Mn प्लस, यानी ये है ऑक्सीकृत परमाणु, ठीक है, ये है धातु आयन। समझ में है, क्लियर। जो ये समीकरण है इसे हम लोग नर्स समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी समीकरण को नर्स इक्वेशन कहते हैं। नर्स इक्वेशन कहते हैं, या इसे हिंदी में नर्स समीकरण कहते हैं, समीकरण कहते हैं। जैसा कि आप लोग पीछे जानते ही हैं कि E है आपका इलेक्ट्रोड विभव E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव, R है गैस स्थिरांक 2.303 होता है। क्या होता है 2.303। R क्या होता है गैस स्थिरांक जिसकी वैल्यू होती है 8.314 और जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और T क्या है, परमताप है, टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है, 273 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ देना है। N क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये क्या है, ऑक्सीकृत या अपचयित परमाणुओं की संख्या है। और F क्या है, फैराडे नियतांक है। F क्या है, फैराडे नियतांक है। F क्या है, यहां पर फैराडे नियतांक है जिसकी वैल्यू 96,500 कूलाम है। Mn प्लस क्या है, ऑक्सीकृत परमाणु की सांद्रता है, ठीक है। इस इक्वेशन को सरलीकृत रूप प्रदान किया गया है, उसको आप भी अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं, ध्यान रखिए, ठीक है। यहां से सरलीकृत रूप या सरल रूप, नर्स समीकरण का सरल रूप, सिंपल फॉर्म, नर्स समीकरण का सरल रूप, ठीक है। क्या होता है, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.591, क्या होगा माइनस 0.059 और 1 अपॉन n और log 10 1 अपॉन Mn प्लस 1 अपॉन Mn प्लस आयन की सांद्रता, ठीक है।
यहां पर n क्या है दोस्तों, फिर से वही बात, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, या ऑक्सीकृत हुए या अपचयित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बात क्लियर, समझ में आया। नष्ट समीकरण का सरल रूप ये है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नष्ट समीकरण लिखिए, 1 नंबर का पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। और ये क्वेश्चन क्या होता है, नष्ट समीकरण जो है आपका जेई मेंस वगैरह के क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेई और आईआईटी के लिए। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनते हैं, जिनको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं नष्ट समीकरण है क्या। तो नष्ट समीकरण ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेई मेंस के लिए, आईआईटी के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन log 10 अपॉन 1 अपॉन एन प्लस 1। दूसरी इक्वेशन है जो इसका नष्ट समीकरण रूप है वो क्या है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 1 अपॉन mn प्लस। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी और आपको वीडियो पसंद आया है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत कीमती है। आपके लाइक से हमारा साहस बढ़ता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, फिर से मिलते हैं।